नमस्कार, लवली हिंदुस्तान चैनल में आपका स्वागत है। आज मधुबनी जिला के जयनगर अनुमंडल स्थित डीबी कॉलेज में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य कॉलेज के कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाना और सेशन में हो रही लेट को लेकर भी आवाज़ उठाना। आज इसका कार्यक्रम डीबी कॉलेज के प्रांगण में किया गया साइंस ब्लॉक में, जिसमें बाहर के और कॉलेज के छात्र छात्राएं भाग लिया। साथ ही पूर्व जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन मंत्री और मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कई छात्र नेता भाग लिए और उन्होंने अपना संबोधन भी किया। और इस अवसर पर जो छात्र भी शामिल हुए, उनका कहना था कि कॉलेज में सिर्फ डिग्री दी जाती है, पठन पाठन का कार्य पूरा नहीं हो पाता है। हम लोग यहाँ पढ़ने भी आते हैं तो प्रोफेसर तो हैं, लेकिन बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेताओं ने कहा कि कॉलेज की कुरीतियों के खिलाफ हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और आगे उठाते भी रहेंगे। इस अवसर पर दूर दराज के छात्र छात्राएं शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम के दौरान सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। जो अतिथि थे, जो छात्र संगठन के नेता थे, उनका सम्मान किया गया। आप देख सकते हैं, यह डीबी कॉलेज जयनगर का दृश्य है। जो अतिथि आए हुए थे, उनका सम्मान डीबी कॉलेज छात्र संगठन के नेताओं ने किया। इस अवसर पर सभी का एक ही मकसद था, जो कॉलेज में जो पढ़ाई का काम है वो शुरू हो। छात्र नेताओं का कहना था, पाठ्यक्रम का जो रिजल्ट इस बार मिथिला यूनिवर्सिटी ने दिया है, बहुत ही खराब रिजल्ट है, जिसको लेकर हम लोगों ने दरभंगा में हल्ला बोल भी किया था और इस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन को सुनना भी पड़ा। आगे भी हम लोग इस तरह का आंदोलन जारी रखेंगे। विद्यार्थियों का हमेशा मेरा साथ रहेगा। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट डीबी कॉलेज से। देखिए यह रिपोर्ट। मिथिला क्षेत्र और डीबी कॉलेज या फिर पूरा मिथिला विश्वविद्यालय के जितने भी या फिर मिथिला क्षेत्र के जितने भी कॉलेज और क्षेत्र के सतत प्रभावित रहते हैं। और मिथिला स्टूडेंट यूनियन डीबी कॉलेज की घोषणा करना चाह रहे हैं यहाँ सबके बीच। 10 दिन के करीब 10 दिन के बाद मिथिला स्टूडेंट यूनियन डीबी कॉलेज इकाई के द्वारा डीबी कॉलेज में एक धरना प्रदर्शन, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के आयोजन किया गया है, जे 11 सूत्री मांग के लक्ष्य धरना प्रदर्शन में आबी और अपन मांग, अपन हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। क्योंकि ई मांग अही के लेल है। ई जे सरकार छै, ई जे प्रशासन छै, ई गुंगी बहरी और आक्रमण्य सरकार छै। ऐ सरकार से अपन मांग जे मांगबै, श्रीमान हमर मांग द दिया, हमर ई व्यवस्था छै, बिल्डिंग छै, ई द दिया, ई नहीं दे वाला छै। क्योंकि एते जे है लगातार 1 साल से हम सब करैत रहिए, लेकिन ई चीज आप नहीं करऽ के है। ओकरा एक बेर धरना चेतावनी दे के है, धरना देबऽ के है कि तोरा हमर मांग मत देबऽ पड़तो, जते भी हमर मांग के अनुसार चीज छै तू तोरा देबऽ पड़तो। नहीं देबही तो हम सब आगू के प्रक्रिया करबै, भूख हड़ताल पर बैठ जेबै, तालाबंदी कर देबै। जब तक हमर मांग मानल नहीं जाए, तब तक ओतो से उठबै नहीं। अहाँ सबसे आग्रह जे एहि कार्यक्रम में शामिल भेलौ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मांग नहीं हमरा लेल नहीं है, अहीं सबके लेल है, कॉलेज के विद्यार्थी के लेल है, कॉलेज में आबऽ वाला जे विद्यार्थी छै ओकरा सबके लेल हेतै। बहुत बहुत धन्यवाद। एते चीज कह के अपन वाणी के विराम देना चाहे। डीबी कॉलेज में दूर दराज से आयल हमार सब क्रांतिकारी साथी के और हम अपन बहिन सब के पीला सलाम करे छी। आइ खुशकिस्मत हम छी जे अहाँ के सामने युवा संवाद के माध्यम से अपन विचार रखे के मौका मिलत। आइ हमरा के एकजुट भ के आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले के लेलिए य की कारण छै जे एहि के एकजुट भेलिए य। एहि लोक आइ युवा संवाद भेलै य कि आने वाला कार्य जे हुए जे एकजुट भ के काज कयल जाए। आइ ई डीबी कॉलेज के प्रांगण में भ रहल छै, तो हम डीबी कॉलेज के
पर ज्यादा बाजल चाहब। आई डिग्री कॉलेज के व्यवस्था देख रहा छे, जे जगह अपना युवा संवाद कर रहा छे, आई भवन के जर्जर स्थिति छे। आई डिग्री कॉलेज कई के विधायक बना देलके, कई के सांसद बना देलके, केते के डॉक्टर बना देलके, लेकिन ई डिग्री कॉलेज के स्थिति छे जर्जर हो गया छे। जे विद्यार्थी आवे छे एग्जाम दे ले त डर होय छे जे कहीं महल गिर नहीं जाए हमरा ऊपर, जे गिर जेते। पहले एक बार हमरा के जोरदार आंदोलन करे पड़ते, अइले कि जे आवे वाला हमरा स्थिति खराब है तो आवे वाला काल में हमर भाई पढ़ है कॉलेज में, हमर बहिन पढ़ है, हमर साथी पढ़ है, तो ओकरा स्थिति के सामना नहीं करे पड़े। पूर्व में जब फर्स्ट शासन चुनाव भेल रहे 2018 या 19 में, तेबर हम अपना संघर्ष के बलबूते चुनाव लड़ल रही, हमर साथी अलीगढ़ जी लड़ल रही। हम सब आई कॉलेज से लड़ली, फर्स्ट टाइम रहा अनुभव ने रहा शासन चुनाव के लड़ली, हम सब एगो सीट नहीं जीत पेलौ, लेकिन हम सब वह दिन एगो संघर्ष के लिए एगो मन में सपना ले लिए जे डीबी कॉलेज में परिवर्तन करबै, डीबी कॉलेज के सही करब पड़ते, शिक्षा व्यवस्था के सही करब। अहाँ सब के देख सकै छियै पहले के स्थिति में और आज के स्थिति में फर्क छै कि नहीं छै। स्थिति देख सकै छियै जे डीबी कॉलेज के स्थिति भेलै है, भले समय लगलै लेकिन हम सब आंदोलन क के जे माध्यम से है हम सब डीबी कॉलेज के परिवर्तन के लिए और आवे काल में आने वाला दिन में सब परिवर्तन करबै। और जब तक मिथिला स्टूडेंट यूनियन के हमारे साथी ऋषि जी कह रहा है सदस्यता आई नहीं है कि जब तक एकजुट भऽ लड़बै नहीं तब तक नहीं हेतै। अकेला लड़बै तो हमरा ओकर कोई वैल्यू नहीं हेतै। बता दी ग्रेजुएशन थर्ड पार्ट के रिजल्ट निकल है, रिजल्ट बहुत ही खराब देलकै है। यूनिवर्सिटी में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले एक आंदोलन होय छलैया, जे के आंदोलन काल खत्म भेलैया। एहि आंदोलन के मुख्य मांग छलैया जे थर्ड पार्ट में बहुत ही विद्यार्थी के प्रमोट कर देलकै है। 3 गो विषय में बढ़िया नंबर मिल रहे, एक विषय में 0 किनको मिल रही है, किनको पर साथी पर, हमर भाई पर, हमर बहिन के साथ जो व्यवहार भ रहा है बार-बार प्रमोट चल जा रहा है, ठीक नहीं चल देबो। और हमर के जे रिजल्ट सही नियमित क के देले कोरोना काल में हर कॉलेज हर स्कूल बंद छल, तब हमरा साथ जब पढ़ाई में होय छै त हमरा के प्रमोट करे के हक नहीं छै। ते एमे हम सब जोरदार आंदोलन के लिए और आने वाला दिन में 31 तारीख के यूनिवर्सिटी में और भयंकर आंदोलन करबे। जनक के एगो जोरदार आंदोलन करबे के लिए डीबी कॉलेज में जरूरत है त की जे काल भगा डीबी कॉलेज के सुदृढ़ीकरण हुए, शिक्षा मिले। आज हमर ऋषि जी के अध्यक्षता में अध्यक्ष बनलन त और जेते भी शासन जीतल छै, जितला के बाद आइ तक कहियो नहीं देखी नहीं होई। मिथिला स्टूडेंट यूनियन जे सीट जितला पर हमर नानी जितला के बाद कॉलेज में हर वर्ष मौजूद रहे छ। भले 5 गो जीतल हुए या 6 गो सेनानी हमर जीतल हुए, जितला के बाद अहाँ 12 बजे रात में हुनका फोन कर के पूछबे कि हमरा कार्य तो हमर सेनानी हमर साथी आइ कहाँ ले खड़ा रहे थे, लेकिन और संगठन जितला के बाद आज तक कॉलेज में नहीं देखा दे छै। अपने सबसे आग्रह करवन कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कदम से कदम मिलाकर साथ दियो और आने वाला दिन में हम सब डीबी कॉलेज के भी साथ देवे तो सूरत के बदले के कार्य करबे। पीछे जर्जर मकान छै उहो में के लेल आवाज उठेबे, यूनिवर्सिटी के घेरे के कार्य करबे, प्रिंसिपल के घेरे के कार्य करबे। और एगो डीबी कॉलेज में जब तक एकजुट नहीं हेबे तब तक कोनो कार्य नहीं हेतै। आइ एजा छियै ऐसे आदमी जाकर डीबी प्रिंसिपल लग जेबे तो कोनो आवाज बात कहबे तो प्रिंसिपल के डर भगे के करब पड़ते, अकेले करबे तो हमर बात नहीं सुनल जेतै। ते एगो संगठन के जरूरी पड़े छै तो संगठन में जुड़ियो तब भी काज हेतै। अकेले कुछ नहीं भ सकै छै, एतनी कहब जे संगठन में जुड़ के कोनो काज भ सकै छै, अकेले लड़बे त नहीं होय छै। आप जितना बुझे छले था और हुनकर सबके मतलब नाम बस रहे छले कि छात्र संगठन छै, लेकिन छात्र हित से जुड़ल कोनो काज करे नहीं छलखिन। लेकिन जखन से एमएसयू के शुरुआत भेला तो एमएसयू एक नया जान फूंकलक अपना सबके क्षेत्र में और नया क्रांति के शुरुआत एक तरह से कह सकै छियै। जे एक कोर्स के रेगुलरिटी भेले, सब हमरा से पहले वक्ता सब ई बात के मेंशन केने छै।
और छात्र संघ चुनाव के फेर से शुरुआत भेलै, सत्र नियमित भ गेलै, कक्षा नियमित चलऽ लगलै, कॉलेज के सब जगह के व्यवस्था ठीक भ गेलै। तऽ ई के जे मुख्य श्रेय देल जेतै से एमएसयू के ही देल जेतै, और ओकर बाद एमएसयू के देखला के बाद बाकी संगठन सब देखा देखी में किछ कनी जागृत भेला। हमारे सबक जिला अध्यक्ष राघवेंद्र रमन जी, संघर्ष के साथी जेल यात्री महेंद्र विश्वास जी, और काफी समय से हमरा सबके सुनऽ के लिए जयनगर के तमाम दूर दराज से उपस्थित ऐतिहासिक डीबी कॉलेज के छात्र छात्रा बंधुगण अहाँ सबके हम क्रांतिकारी इस्तकबाल करै छी, जय मिथिला, और अहाँ सबके हार्दिक अभिनंदन करै छी। साथ ही हम सब एतऽ उपस्थित छियै संगठन के जे हमर सबक क्रियाकलाप छै ओकरा समझ के लिए, ओकरा जाने के लिए आइ मिथिला स्टूडेंट यूनियन डीबी कॉलेज के लिए की केलकै, या फिर एतऽ के छात्र आ छात्रा के लिए कतेक चिंतित रहे छै, तेकर बात संवाद करे के लिए हम सब एतऽ उपस्थित छी। साथ ही मिथिला स्टूडेंट यूनियन पिछला कई वर्ष से मिथिला के क्षेत्र और छात्र के समस्या के लिए लगातार लड़ैत रही है। अहाँ सब जानैत नहीं हेबै कि जे डिग्री करे के लिए कॉलेज में एलिए है, आज से 3 साल पहले ओई डिग्री के करे के लिए 3 साल के डिग्री 5 साल में छै। कतेक साल के बाद चलिए बिहार के एकोटा यूनिवर्सिटी में 3 साल के डिग्री 3 साल में अखनो नहीं भेटै छै। लेकिन अतौका सरकार, अतौका शासन व्यवस्था, अतौका जे हमर सबके अधिकारी छै, ई लगातार अतऽ से लऽ कऽ दिल्ली तक आई सत्ता के दम पर हमरा सबके ठकै के काज कर रहा है। आई बताओ, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, भारत के विभिन्न अन्य प्रांत में 3 साल के डिग्री 3 साल में भेटै छै। ग्रेजुएशन के बच्चा के सेहो रिक्रूटमेंट होइ छै, जॉब भेटै छै कि नहीं भेटै छै? भेटै छै कि नहीं भेटै छै? तो हमरा सब संगे एहन व्यवहार किया, हमरा 3 साल के डिग्री 5 साल में किया, हमरा लाइब्रेरी में किताब किया नहीं, हमरा कॉलेज में वाईफाई के प्रबंध किया नहीं, हमरा कॉलेज में शौचालय के व्यवस्था किया नहीं, हमरा कॉलेज में प्रोफेसर किया नहीं। ये प्रश्न हेबाक चाही कि नहीं हेबाक चाही? ये प्रश्न के करते हैं, ये सवाल के करते हैं? ये सवाल हम अहाँ नहीं करबै तो देखना 3 साल के डिग्री 5 साल में भेटै छै। बिना प्रोफेसर के लाखों बच्चा के भविष्य अतः से लऽ कऽ पट्टा तक निर्धारित भ रहल छै। एकर जिम्मेदार हम अहाँ छै, हमरा अहाँ के बदलऽ पड़तै। 2 साल से हम एहि संस्था एमएसयू से जुड़ल छी। संगे आई युवा संवाद कार्यक्रम के आयोजन छै। किछ विलम्ब भेलै, भऽ सकै छै रास्ता में बहुत किछ प्रॉब्लम भेल हेतनि, ताहि विलम्ब भेलै, ताहि लेल हम अहाँ समस्त युवा छात्र छात्रा से क्षमा प्रार्थी छी। आई युवा संवाद कार्यक्रम के मंच पर पदासीन विजय श्री टुन्ना जी, प्रदेश संगठन मंत्री प्रिय रंजन पांडे जी, एमएसयू के छात्र संघ नेता सक्सेना जी और बासोपट्टी से हमारे युवा साथी संगे युवा संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सबके डीबी कॉलेज के छात्र युवा नौजवान साथीगण, एमएसयू छात्र संगठन के बात करे छै, कोनो राजनीतिक संगठन नहीं छै, छात्र के हित के बात कर रहल छै। और एतबे अहाँ सब देख सकै छियै जे वर्तमान में अखन अहाँ सब डीबी कॉलेज में उपस्थित छी। हमहूँ डीबी कॉलेज के एक स्टूडेंट रह चुकल छी विगत 2002 में, और ओहि समय में और अखन में बहुत के फर्क छै, ये अहाँ सब निश्चित रूप से देख रहल हेबै। ओहि समय में और अखन में जे हमर सबके वर्तमान छात्र संघ डीबी कॉलेज के अध्यक्ष ऋषि जी बहुत मेहनत केला के बाद, बहुत संघर्ष केला के बाद आई डीबी कॉलेज में देख लीजिए, जो डीबी कॉलेज के माइक पर हम सब वक्ता के रूप में भाषण दे रहल छी या संबोधन कर रहल छी। ई एमएसयू के उपस्थिति छै, ई एमएसयू के देन छै जे आई एहि टेबुल पर अहाँ सब बैसल छियै, एहि बेंच पर बैसल छियै, त ई एमएसयू के देन छै और ऋषि जी के मेहनत छै जे डीबी कॉलेज में वो एकजुट के साथ सब छात्र युवा नौजवान के लऽ कऽ और
कॉलेज के एक तरक्की के मार्ग पर लऽ कऽ आयल छथिन। ताहि लेल हम ऋषि जी के कोटि कोटि धन्यवाद दऽ रहल छियनि। हमरे अहाँ के छै ना, एहि तमाम बात के लेल हमरा अहाँ के गोलबंद होबऽ पड़तै और एकमात्र रास्ता है संघर्ष के। मिथिला स्टूडेंट यूनियन अहाँ के कहियो ने कहत कि तेजस्वी यादव जिंदाबाद, कहियो ने कहते नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कहियो ने कहते नीतीश कुमार जिंदाबाद। हमरा लेल ऋषिए कुमार आ शशिए कुमार जिंदाबाद रह। तखन हम मानबै कि नहीं अमित महतो रामदेव महतो से बेहतर नेता छै हमरा लेल, चूंकि ओकरा जमीनों के आइडिया छै और आसमान के सपना से हो देख रहल छै जे अपना ताकत पर, अपना धैर्य से, अपना साथी के दम पर ही हासिल कर। एहि सब बात पर चिंतन करियो। युवा संवाद के जरूरी छै। एतऽ से जइयो तो पूछियो जे हमरा रोजगार किया नहीं भेटत, खास करके नारी शक्ति हमरा। और हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि छात्र ऐसे एक संगठन से जुड़ के जो पिछले 6 साल से इस क्षेत्र और छात्र के विकास के लिए काम कर रही हैं, और सत्र जो पिछले 5 वर्ष से पहले जो LNMU का सत्र हुआ करता था, वो 5 साल में डिग्री मिलती थी, 4 साल में डिग्री मिलती थी, उस सत्र को नियमित करने के में सबसे महत्वपूर्ण हाथ मिथिला स्टूडेंट यूनियन का है। तो 14 नवंबर में हजारों की संख्या में यूनिवर्सिटी को हम लोग घेर के इस सत्र को नियमित करने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था। उसका ये परिणाम है कि आज 3 वर्ष का डिग्री 3 वर्ष में मिलता है। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो हम लोग से जुड़कर इन संगठन का हाथ मजबूत करें, और आने वाले समय में कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो भी दलाली पैकारी होता है उस पर आपका निंदा में आवाज़ उठाए। और इस पर हम लोग चाहते हैं कि संगठन में जितने भी पदाधिकारी हैं वो अपने बातों को रखकर सारे छात्राओं का हौसला अफजाई करें, और ये छात्राओं हम लोग से जुड़कर एक इतिहास रचने का काम करें। क्या नाम होगा? मेरा नाम मयंक विश्वास है। वर्तमान में मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन का एक कार्यकर्ता हूँ। आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन डीबी कॉलेज जयनगर इकाई के द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि संपन्न हुआ, बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ, और इसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं एवं युवा भाग लिए। और इस युवा संवाद का मकसद हमारा ये था कि क्षेत्र में जो अव्यवस्था है, कुरीतियां हैं, ये सब बहुत चरम सीमा पर है। हम लोग इस युवा संवाद के माध्यम से इस समस्या को रोकने की काम करेंगे, और मिथिला स्टूडेंट यूनियन जो क्षेत्र की समस्या है, महाविद्यालय की समस्या है, कुरीति है, इसके खिलाफ आवाज़ें उठाने का काम करेगी। जिस हिसाब से काम करेगी उसका रणनीति आज हम लोगों ने युवाओं के साथ बैठ के बनाया है। जैसा कि आपके मधुबनी जिला के अध्यक्ष आए हुए थे, उनका कहना था कि सिर्फ डिग्री के लिए कॉलेज में लोग पढ़ने आते हैं और यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। तो पठन पाठन के लिए आप लोगों का क्या कदम उठा रहे हैं आप लोग? हम लोग जो हमारे डीबी कॉलेज की जो इकाई है, वो इकाई इस आंदोलन को लेकर के लिए रणनीति बनाई है, और लगातार हम लोगों की मांग जब तक पूरी नहीं होगी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम ऋषि कुमार है, वर्तमान में छात्र संघ अध्यक्ष डीबी कॉलेज जयनगर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार मिश्रा। डीबी कॉलेज जयनगर में जो युवा संवाद कार्यक्रम हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? आखिर यह कार्यक्रम क्यों किया गया? यह कार्यक्रम था एक युवा संवाद के माध्यम से जनादेश देने के लिए कि हमारे छात्र हित में क्या सब हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, यह मैसेज देने के लिए और एक दूसरे से संवाद बनाने के लिए, एकजुटता रखने के लिए यह युवा संवाद कार्यक्रम किया गया है, जो कि काफ़ी सफल और सराहनीय रहा। और इसमें जितने भी हमारे सेनानी थे, इन सभी का बहुत बहुत योगदान रहा युवा संवाद कार्यक्रम को सफल बनाने में। खासकर ऋषि जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इनके नेतृत्व में यह कॉलेज दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर बढ़ रही है, और आने वाले छात्र संघ चुनाव में सिर्फ MSU की ही बोलबाला रहेगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार मिश्रा, मैं वर्तमान में रजौली पंचायत का पंचायत अध्यक्ष हूँ। आपका परिचय? जी, मेरा नाम शशि कुमार सिंह हुआ, डीबी कॉलेज पर भारी रह चुका हूँ। जयनगर के डीबी कॉलेज में जो प्रोग्राम किया गया युवा संवाद कार्यक्रम, तो इसका क्या मकसद था? बताया जा रहा है कि मतलब डीबी कॉलेज में सिर्फ डिग्री दिया जाता है, पठन पाठन कार्य मतलब पूरा नहीं हो पाता है। देखिए, आज युवा संवाद इसलिए किया गया जो युवा को एकजुट लाया जाए और आगे की रणनीति कैसे डीबी कॉलेज की विकसित के लिए एकजुट होकर छात्र कार्य करे, इसके लिए आज युवा संवाद कार्यक्रम मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले किया गया। आज कॉलेज का जो जर्जर भवन है, तो
कुछ विद्यार्थियों का शिकायत करना यह भी था कि भवन जर्जर रहने के कारण यहाँ हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसको लेकर के मिथिला स्टूडेंट यूनियन मतलब कहाँ तक आवाज़ उठाएगी? कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी में भी किए थे और इसके लेकर के डीबी कॉलेज के छात्र के साथ मिल करके यूनिवर्सिटी में भी हम लोग आंदोलन करेंगे जो डीबी कॉलेज का जर्जर भवन को नया भवन बनाया जाए। प्रशासनिक भवन देखते हैं पूरा चकाचक कर रहा है, लेकिन जहाँ विद्यार्थी बैठेंगे, जो लैब है, भौतिक प्रयोगशाला, बगल में कॉमर्स ब्लॉक है, इसका भी यही हाल है। इस पर क्या कहना है? और जो डीबी कॉलेज प्रशासन है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी प्रशासन है, वो इसको लेकर के क्या पहल करेगी और आप लोग कहाँ तक इसका समर्थन करेंगे? देखिए, हम लोग एक छात्र हैं, हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए हर जगह विधायक हो यहाँ के उनको भी बताया, यहाँ के मंत्री हैं उनको भी इस चीज़ के लिए अपना ज्ञापन दिया जो इस छात्र के लिए भवन का निर्माण हो, यूनिवर्सिटी में भी किया। और हम लोग कुछ दिन बाद एक आंदोलन करने वाले हैं डीबी कॉलेज के भवन के निर्माण के लेकर के और डीबी कॉलेज के विकसित करवाने को लेकर के हम लोग बहुत जोरदार एक आंदोलन करने वाले हैं, यूनिवर्सिटी में भी और कॉलेज में भी करेंगे। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं डीबी कॉलेज का पूर्व परिषद सदस्य हूँ। डीबी कॉलेज जयनगर में जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम किया गया, इसका क्या मकसद था? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था यहाँ का जो विधि व्यवस्था है इस कॉलेज में जो छात्रों के साथ शिक्षकों जैसे यहाँ के जो भी प्राचार्य हैं हमेशा सौतेला व्यवहार करते हैं। इस कॉलेज में जो भी प्राचार्य है हमेशा सौतेला व्यवहार करते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि आपके सामने है, कैमरा के सामने है आपके, आप जाके देखिएगा कि प्रिंसिपल का जो चैम्बर है शीशे की तरह चमक रहा है और छात्रों की व्यवस्था नहीं है कहाँ बैठेंगे। यहाँ पे 2012 से 12 तक एग्ज़ाम का सेंटर भी हुआ करता था। जैसे अभी कुछ दिन के बाद जैसे 1 फरवरी से इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम है, पहले यहाँ पे एग्ज़ाम का सेंटर हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ 2012 के बाद कभी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम का सेंटर भी नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, यहाँ पे भवन नहीं है। और ये कहने में बहुत शर्म आता है कि भवन नहीं है, इतना बड़ा कॉलेज और भवन नहीं। इस कॉलेज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी प्रोग्राम हो चुका है 17 दिसंबर को, और आप लोगों ने वहाँ विरोध भी किया था, तो इस पर क्या पहल किया गया? देखिए, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जो हुआ था, इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 2005 में भी हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे घोषणा किया था उस समय भी 2005 में कि ऊपर वाला जो भवन है उसको हम बनवाएंगे, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस पर हम क्या विश्वास करें। लेकिन इस मुद्दा को इस बार जोर शोर से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी उठाएं, क्षेत्रीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद जी उठाएं। हमें विश्वास है कि इस बार कुछ विशेष होगा। मैं नीतीश कुमार पासवान। डीबी कॉलेज जयनगर में युवा संवाद कार्यक्रम किया गया मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा, इसका क्या मकसद था? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात है कि हम आपके चैनल के तरफ से और इस मीडिया के माध्यम की तरफ से हम ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी साथीगण हैं, MSU के जितने भी हमारे लीडरगण हैं, हम सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज जो भी कार्य हुआ है कॉलेज के अंदर हम सब मिल करके किए हैं इस काम को और हमेशा करने के लिए तैयार हैं। कॉलेज के अंदर कुछ करप्शन भी ज़्यादा आ गया है, जो बार लड़का से कुछ दिक्कत हो रहा है। बहुत दूर से चल करके हमारे विद्यार्थी लोग आते हैं, हम ही लोग के तरफ लड़का सब है। और कॉलेज के अंदर छोट से छोट काम के लिए यहाँ के टीचर लोग कुछ पैसा मांगते हैं, इसको हम लोग सहमत से हम सब मिल करके इसको बंद करेंगे, करप्शन नहीं लाने देंगे या नहीं आने देंगे। और इतना ही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।